हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, झारखंड एएनएम रिजल्ट 2026 आप सभी को पता है कि जो झारखंड का रिजल्ट है एएनएम का वो अभी जारी नहीं किया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने लगा है। जो आपका लिस्ट आई है उसमें लगभग 3000 प्लस कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है और चिंता है और इनमें यहाँ वो भी हताश भी हो गए हैं कि जो झारखंड आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वह ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ना ही यहाँ पर झारखंड एएनएम का रिजल्ट जारी किया है, बस केवल एक लिस्ट जारी की है जिसमें 3000 प्लस कैंडिडेट के रोल नंबर हैं और उन रोल नंबर के आधार पर केवल उनको बुलाया गया है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इससे एक पारदर्शिता पूर्ण भर्ती होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि झारखंड जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने अभी तक बच्चों के स्कोर कार्ड यहाँ पर जारी नहीं किए हैं, ना ही नॉर्मलाइज स्कोर जारी किया है कि कौन से बच्चे का कितना स्कोर उसने किया है और कौन सी शिफ्ट में उसका पेपर था और कितना उसका नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है। यह उसने बिल्कुल भी जारी नहीं किया है। इससे अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं डाउट है कि क्या इस भर्ती में धांधली हुई है या नहीं हुई है। दूसरी तरफ एएनएम सेकेंड लिस्ट में 3000 छात्र। अगर पहली लिस्ट आपकी 3000 प्लस अभ्यर्थियों की रही है तो क्या यह फाइनल लिस्ट है या फिर आपकी सेकेंड लिस्ट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी की जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आपका यहाँ पर जो रिजल्ट आया है एएनएम का उस पर यहाँ पर कोर्ट केस भी कर दिया गया है। तो कोर्ट केस में क्या होगा, सुनवाई कब होगी, क्या स्टे लगेगा? बिल्कुल स्टे लग सकता है। और सबसे बड़ी बात जो अभ्यर्थी कह रहे हैं 90 मार्क्स वाला पास 100 मार्क्स वाला फेल, मतलब कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी पास हो गए हैं और कुछ ज़्यादा मार्क्स वाले भी अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए हैं। ऐसा कैसे हो गया है, आइए देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह आपका नोटिस जारी किया गया था 13/5/2026 को और इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर आपका नियत कर दिया गया है। आपका 18/5/2026 से 26/5/2026 तक आपका 2 पालियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया है। प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके रोल नंबर हैं, इन सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पर रोल नंबर जारी किए हैं। तो क्या ये आपके फाइनल सेलेक्ट अभ्यर्थी हैं या फिर आपकी एक लिस्ट और आएगी, क्योंकि इस लिस्ट में आपके टोटल 18 पेज हैं जिसमें से 15 पेज पर आपके रोल नंबर हैं और हर एक पेज पर आपके 240 यहाँ पर रोल नंबर हैं। ठीक है, इसके हिसाब से लगभग आपके 3000 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पर क्या किया गया है, क्वालिफाई कराया गया है। तो क्या इतने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें जो विभाग का नोटिस है इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले सेकंड लिस्ट वाले जो सेकंड लिस्ट की आस यहाँ पर लगाए बैठे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर जो एक अनुमान लगाया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है लगभग कहीं पर 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो आपका झारखंड एएनएम में भी हो सकता है 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए, सेकेंड लिस्ट आपकी जारी की जाए। किसी को पता नहीं इसके बारे में, बट केवल अनुमान लगा सकते हैं और आयोग से भी इसकी जानकारी नहीं आई है कि आपकी सेकेंड लिस्ट जारी होगी। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, वेट करना है कि आपका पहला हो सकता है 18 से 26 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाए या फिर आपकी यही फाइनल लिस्ट हो सकती है, क्योंकि अभी तक झारखंड एएनएम का कोई अपडेट नहीं है। अब फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो क्या फाइनल रिजल्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगा? अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो फिर आपकी सेकंड लिस्ट भी जारी होगी।
क्योंकि फाइनल रिजल्ट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जारी होगा तो उसमें आपकी सेकेंड लिस्ट भी यहाँ पर जारी की जाएगी, क्योंकि फाइनल आपका लगभग कितने 3,181 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करना है। तो आपके 3,000 प्लस तो ये है ही, इनमें से फाइनल और कितना फाइनल होगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है और अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस भी किया है कि आप यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपका डीवी के पहले ही यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी होना था, जिसमें कैंडिडेट के नॉर्मलाइज मार्क्स और आपका जो स्कोर उन्होंने किया है वो स्कोर वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता। ठीक है। और दूसरा, जो लोगों ने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो मेरिट बन रही है वो मेरिट आपके यहाँ पर दिखाई देती कि इस मेरिट पर आपका यहाँ पर इतने मार्क्स बन रहे हैं और आपका सिलेक्शन होगा है नहीं होगा, आप क्वालिफाई हो गए हैं डीबी के लिए नहीं हो गए हैं। तो इस बात को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो लगाई गई है, ठीक है, याचिका, और इसकी सुनवाई भी आपको जल्द देखने को मिलेगी और हो सकता है इस पर स्टे भी मिल जाए, क्योंकि बिना यहाँ पर मार्क्स जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और यही भी इसमें नहीं बताया गया है कि आपका सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी या नहीं जारी की जाएगी, कि यह आपकी जो लिस्ट है वही फाइनल है। आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कह रहा है राजेश चौधरी 120 नंबर फिर भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, 120 काफ़ी ज़्यादा मेरिट होती है, बट यहाँ पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरी मम्मी के टोटल 99 मार्क्स आ रहे हैं फिर भी नहीं होगा, पक्का सीट पहले से खरीद लिया गया है। तो ये अभ्यर्थी यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया 18 तारीख तक रिजल्ट पे स्टे का न्यूज़ आ जाएगा हाई कोर्ट से। भूल जाओ डीबी और दूसरी सूची, केस हो गया है, वैकेंसी पे जल्द ही जेएसएससी स्टे का नोटिस जारी करेगा। इन्होंने कहा है 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस वालों का भी नहीं होगा। सोचो कितना धांधली हुआ है। बिल्कुल, हम तो यहाँ पर आस लगाए बैठे थे कि 5 साल प्लस वालों का भी यहाँ पर हो जाएगा, बट यहाँ पर तो 10+ ईयर वालों का भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाएं, कहा भी जा रहा है। जब तक कोई एक सही जानकारी नहीं मिलती तब तक उस पर वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए धांधली के कोई आरोप, कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए उस पर भी वीडियो भी नहीं बनाया जा सकता। बट जो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 10 ईयर्स वालों का भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लोचा ज़रूर है। अब यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है 2028 में फ्रेशर एसटी का डीबी लिस्ट में नाम आया और फिर 37 का क्यों नहीं। तो इनके द्वारा इनने जो जानकारी निकाली हो सकता है ऐसा कि कम मार्क्स वालों का 20-28 वालों का यहाँ पर आ गया और 37 नहीं आ रहा है, जिसके 37 आ रहा है उसका भी नहीं आया। तो इन्होंने जानकारी कैसे कहाँ से निकाली। ठीक है सर जी, एक कौन सा तरीका है रिजल्ट आउट किया है, ना कि कोई सिग्नेचर है, ना ही कोई नॉर्मलाइजेशन है का नंबर बड़ा है घटा है, या कहीं 15 लाख का कमाल है या जेएसएससी के पास। तो ऐसा बिल्कुल डाउट हो सकता है मन में, ठीक है, लेकिन अभी कुछ निश्चित कहना नहीं है सही रहेगा। अब देखते हैं आपका जो क्या होता है कोर्ट केस में, और क्या जेएसएससी यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी करता है, कब तक जारी करता है, सेकंड लिस्ट जारी करता है, कब तक जारी करता है। सारी इन्फॉर्मेशन जैसी मिलेगी इसके बारे में आपको तुरंत बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।